जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी भक्तों को मैं एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप भी कहेंगे कि हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि हमारे इतने से प्यारे ठाकुर जी को इतना कष्ट दे सकता है। बबीता जी कहती हैं, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी किस्मत तो बचपन से ही ख़राब थी। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले गए। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। उन्हीं के पास मैं पली बड़ी हूँ। मुझे मेरी मम्मी और पापा दोनों का ही प्यार नहीं मिला। मेरे घर पे मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे घर में लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मेरे मंदिर में बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा रहा। बबीता जी कहती हैं, जब मेरी मम्मी थी पापा थे तो हम लोगों का खाना अलग बनता था और मेरे चाचा चाची का खाना अलग बनता था, तो हम लोगों के मंदिर भी अलग अलग थे। एक दिन मैंने अपनी चाची से कहा कि चाची, मेरे मंदिर में जो लड्डू गोपाल बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि जब मेरी मम्मी थी तो ठाकुर जी की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। अब तो मेरी मम्मी है नहीं, तो मैं अपने ठाकुर जी को आपके मंदिर में विराजमान कर देती हूँ और आप ठाकुर जी की सेवा करना। मेरी चाची सीधे ही मना कर देती हैं कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की जो है सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी सेवा बहुत ही कठिन होती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ। मैंने जब चाची की ये बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरी चाची मुझसे कहने लगी, अगर तुम्हें सेवा करनी है तो तुम अपने मंदिर में ही रखे ठाकुर जी की सेवा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। मैं बहुत छोटी थी, पर इतना मैं समझती थी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। मैं अपनी मम्मी को जो है ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा करती थी। फिर मैंने तय किया कि आज से ही मैं खुद अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगी। जब मेरी मम्मी इतने प्यार से सेवा ठाकुर जी की करती थी तो मैं उन्हें देखा करती थी कि वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हैं। फिर मैंने मन में सोचा कि वो तो भगवान हैं, प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं कि मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन जैसे भी कर पाऊँगी मैं अपने ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करूँगी। मेरे पापा जो थे वो मजदूरी का काम किया करते थे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जो है अच्छे स्कूल में पढ़ पाते, तो इसीलिए गांव में सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ाई किया करते थे। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया। आगे मैं और भी पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा ने एक घर देखा मेरी शादी के लिए। उन्हें ठीक लगा तो उन्होंने कहा, चलो बेटा हम आपकी शादी कर देते हैं। मेरे चाचा चाची भी फोर्स करने लगे कि चलो अच्छा घर है, शादी तो करनी है, शादी कर दो। और मेरे पापा जो थे वो गरीब थे, ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अब मुझे ये चिंता खाए जा रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चले जाऊंगी, तब मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा। फिर मैंने सोच लिया, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि एक बार हमें अपने ससुराल में पूछ लेना चाहिए कि मैं अपने लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर के आऊँ कि नहीं। मैंने ये सोचा, मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी, मैं अपने लड्डू गोपाल की भक्ति करूंगी, मैं कोई गलत काम थोड़ी करूंगी जो मुझे कोई रोकेगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक बार हमें अपनी सासू माँ से पूछना चाहिए। जब मैं शादी करके ससुराल गई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर के गई। मेरे साथ लड्डू गोपाल को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। मेरी सासू माँ भी मुझे देखे जा रही थी, सभी मुझे घूर रहे थे कि ये क्या, ये तो लड्डू गोपाल साथ लेकर के आई है। लेकिन उस समय मेरी सासू माँ मुझसे कुछ नहीं कहती और मैं लड्डू गोपाल को लेकर के अंदर जाती हूँ। घर में जो मंदिर था उसी मंदिर में मैं अपने बाल गोपाल को विराजमान कर देती हूँ। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। 2-3 दिन बीतने के बाद जब सारे मेहमान जाने लगे, धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए, उसके बाद मेरी सासू माँ ने हमसे कहा कि तुम किससे पूछ करके ये लड्डू गोपाल हमारे घर लेकर के आई हो, और सारा दिन तुम इन्हीं की सेवा करोगी, इनका पूजा पाठ करोगी, तो घर का काम कब करोगी।
उनकी पहली शिकायत तो ये थी कि मेरे पापा ने उन्हें बहुत सारा दहेज नहीं दिया, बहुत सारे उन्हें पैसे नहीं दिए और ऊपर से ये लड्डू गोपाल और लेकर के आई हो साथ में। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि मैंने सोचा कि तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई भाई बहन भी नहीं है और तुम्हारे पापा बाहर नौकरी करते हैं तो बहुत सारा दहेज दे देंगे, पैसा देंगे, पर ये क्या, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया और साथ में ये लड्डू गोपाल और दे दिए। इस मूर्ति का हम क्या करेंगे या हमें पैसे देगी क्या? पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं कृष्ण भगवान हैं। बबीता जी कहती हैं मेरे बहुत सारे सपने थे, मानो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मम्मी पापा का तो प्यार बचपन से ही नहीं मिला, पर मुझे ससुराल में सासू माँ का प्यार ज़रूर मिलेगा। पर सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी भी सासू माँ का भी प्यार नसीब नहीं होगा। मेरी शादी के बाद मेरे पापा नौकरी करने के लिए फिर बाहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, मेरी शादी की है और अब शादी के बाद भी मैं अपने चाचा चाची पे बोझ बनूं, ये मैं नहीं कर सकती। यह सोचकर मैं अपने मायके भी नहीं जाया करती थी, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, पर मेरी मम्मी ये गलत सब कुछ मेरे साथ करती थी तो इस बारे में मेरे पति ने कभी विरोध नहीं किया। कभी अपनी मम्मी से ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी के साथ तुम ये ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, क्योंकि अगर कोई कमी हो, मैं काम ना करूं या कुछ भी, तो सासू माँ बोले तब तो ठीक है, पर मैं सारा काम भी करती थी। पर फिर भी मेरी सासू माँ पता नहीं क्यों मुझसे चिढ़ती थी। और मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते थे कि मम्मी अगर बोलती है तो बोलने दो, तुम चुपचाप सुन लिया करो, कोई बात नहीं है, सुन लिया करो, वो तो बोलती ही रहती है। तो मैं ये सोचकर खुश रहा करती थी कि चलिए मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं। बबीता जी कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, कहती हैं कहने दो, मैं सब कुछ सह लूँगी, पर मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ना, ये सोचकर मैं टाल देती थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी। ननद की भी शादी उसी साल हुई थी जिस साल मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ मुझे सुनाया करते थे कि तुम्हारे पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और आए दिन मुझसे झगड़ा करते थे। वो मुझे हमेशा ताना दिया करते थे कि मैं खाली हाथ घर आ गई हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था। मैं उनसे कहा करती थी कि मम्मी जी, मेरे पापा जी बाहर जाकर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि मुझे बहुत सारा दहेज दे पाते, फिर भी उन्हें कर्ज करके मुझे जितना भी हो सका दहेज मुझे दिया है। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ और ससुर जी मुझसे लड़ने लगते। वो मुझसे कहते, एक तो कुछ लेकर नहीं आई है, ऊपर से जवान लड़ाती है, और ऊपर से लेकर के आई है एक और लड्डू गोपाल। अगर मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से भी कहती तो उनका कहना था कि तुम चुप रहो, मम्मी पापा जो कुछ भी कहते हैं तुम चुपचाप सुन लिया करो। मैंने भी सोच लिया था कि कहने दो, मेरी सासू माँ जो भी बोलेंगी मैं चुपचाप सुन लिया करूँगी, पर ये धीरे धीरे मेरी सासू माँ का, ससुर जी का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, या भी उन्हें मंजूर नहीं था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊँ, इसके लिए भी वो तरह तरह के मेरे साथ खेल खेला करते थे, और जैसे ही मेरे हस्बैंड घर पे आते थे तुरंत ही शिकायतें करने लग जाते थे कि ये पूरा दिन काम नहीं करती है, पूरा दिन लड्डू गोपाल के साथ लगी रहती है, दिन भर लड्डू गोपाल करती है, उनका भोग लगाती, उनको हमको ठीक से खाना नहीं देती है, घर का काम नहीं करती है। इतना सुनते ही मेरे हस्बैंड भी मुझ पे बरसने लगते थे, और मैं कुछ भी कहती तो मुझसे कहते तुम चुप रहो, मुझे कभी भी कुछ बोलने नहीं देते थे। एक रोज़ मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, तू दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करती है, घर का काम कौन करेगा? मैंने कहा, मम्मी जी मैं तो घर के सारे काम करने के बाद ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं तो मेरी सासू माँ उन्हें बताती है कि यार दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करती है, घर का कोई काम भी नहीं करती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी मुझ पे गुस्सा करते कि तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है ना तो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर घर के सारे काम करने के बाद। मैं अपने हस्बैंड को बहुत समझाती कि ऐसा नहीं है, मैं सारा काम करने के बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे।
बबीता जी कहती हैं, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस चले जाया करते थे। दिन में मेरे ससुर जी ही घर पे रहते थे, तो मैं उनसे कहती थी फल फूल या मिठाई कुछ भी मुझे अपने ठाकुर जी के लिए चाहिए होता था, मैं अपने ससुर जी से कहती थी। एक दिन मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, तू अपने घर से लाई ही क्या है, ऊपर से ले आई है एक मूर्ति। यहाँ फल हम लोगों को खाने को तो मिलते नहीं है, ऊपर से इस मूर्ति के लिए हम फल कहाँ से लेकर के आएँ। बबीता जी कहती हैं, मुझे बहुत दुख होता था और मैं रोते हुए अपने ठाकुर जी से कहती थी कि हे ठाकुर जी, ये तुमने मेरी कैसी किस्मत बनाई है कि मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकती। और मैं रोते हुए ठाकुर जी से कहती कि बचपन में ही आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मुझे पापा का भी प्यार नहीं मिला। शादी करके जब मैं ससुराल आई हूँ तो ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था प्रभु कि जहाँ मैं आपकी सेवा न कर पाऊँ। मुझे आपके लिए 2 फल मिठाई लाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं तो बचपन से आपकी सेवा करती हूँ ना प्रभु, फिर मुझे कौन से जन्मों की सज़ा मिल रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोती दुखी होती, पर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करना कभी नहीं भूलती थी। मैं अपने ठाकुर जी से कहती, मैं आपको फल का, दूध का, किसी भी अच्छी मिठाई का भोग नहीं लगा सकती, पर प्रभु मेरे पास मिश्री है, बतासे हैं, गुड़ है, मैं इसी से आपको रिझाऊंगी। मैं यही आपको खिला सकती हूँ प्रभु, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। बबीता जी कहती हैं, मेरे ननद के संतान हो गई और ननद के बेटा होने के बाद मेरी सासू माँ मुझे और सुनाया करती थी। वो मुझसे कहती थी कि तू बांझ है, तू अभागन है, तूने बहुत ही पाप कर्म किए हैं, इसीलिए वही तू भोग रही है। जब भी मैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाती थी, मेरी सासू माँ मुझसे कहती, मेरी बेटी का ये खाने का मन कर रहा है, ये बना करके लाओ, वो बना करके लाओ। तब मैं उन्हें बना करके देती थी। जब भी दोपहर में मैं काम से फ्री होती थी, थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती थी, फिर भी मेरी सासू माँ मुझसे कहती, दिन भर आराम करती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। अगर मेरी कभी भी तबीयत ख़राब हो और मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी थोड़ा रुक के काम कर लेंगे, तो वो मुझसे कहती कि दिन भर तुम मूर्ति के पीछे लगी रहती है, तब तेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है। मेरी ननद और सासू माँ मेरे हस्बैंड को भड़काती थीं कि आज दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करती है और जब भी हम इसे काम के लिए बोलते हैं तो मुझसे ये लड़ाई करती है। मेरे हस्बैंड भी मुझ पे गुस्सा करते और कहते, मेरी मम्मी तो झूठ बोल सकती है, पर क्या मेरी बहन भी मुझसे झूठ बोलेगी। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि घर के सारे काम करने के बाद ठाकुर जी की सेवा करो, पर तुम्हें समझ नहीं आता। बबीता जी कहती हैं, मैं सोचती थी मेरे साथ कोई कितना भी गलत व्यवहार करे, पर मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो तो मेरे साथ है ना, पर मेरे हस्बैंड का भी व्यवहार बदलते देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। मैं रोती भी थी तो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि मैं जानती थी मेरी ससुराल में कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई भी मेरे दुख को समझने वाला नहीं है। ऐसे ही दुखों के बीच में जी रही थी, सिर्फ ठाकुर जी के भरोसे। मेरी ननद प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ मायके में ही रुकी हुई थी। सब लोग उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। मेरे ससुराल में एक रिवाज था, जब कोई लड़की या बहू प्रेग्नेंट होती थी, जब वो 9 महीने की गर्भवती हो जाती थी तो गोद भराई की रस्म की जाती थी। बबीता जी कहती हैं, मेरी ननद के लिए भी मेरे ससुराल में वही रस्म होने वाला था। मेरे पास पड़ोस के लोगों को आमंत्रित किया गया था। मेरी ननद के ससुराल वाले भी लोग आने वाले थे। गोद भराई की रस्म शुरू हुई। सभी ने मेरी ननद को आशीर्वाद दिया। उसके बाद सभी ने भोजन किया। मेरे हस्बैंड को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आने लगा। उन्हें 2 दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर जाना था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही ऑफिस के काम के लिए बाहर चले गए। अब उन्हें 2 दिन के बाद घर लौटना था। घर में जो रस्म थी मेरी ननद के लिए वो समाप्त हुई। उसके बाद सारे मेहमान जब चले गए तो घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहुत सारे बर्तन साफ़ करने को थे, पूरा घर गंदा हो गया था। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, शाम के लिए पूड़ियाँ बना दो। मैंने कहा, मम्मी जी हो सके तो आप पूड़ियाँ बना दो, मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैं घर के सारे बर्तन साफ़ करके सारे काम ख़त्म करके सब्जी मैं बना दूँगी।
बबीता जी कहती हैं, मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं तुम्हें तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। चलो जाओ जल्दी से साफ़ सफाई करो, ढंग से करना, और मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ। बबीता जी कहती हैं, घर के सारे काम करने के बाद मैं 7:30 बजे के करीब अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ आज कितना खास दिन है, घर में तरह तरह के पकवान बने हैं और अभी मेरी सासू माँ पूड़ी बना रही हैं, तो क्यों ना मैं सासू माँ से पूड़ी लेकर के अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँ। मुझे ये बात कहते हुए अपनी सासू माँ से डर लग रहा था कि मैं उनसे पूड़ियाँ कैसे मांगूँ। मैंने कभी भी अपनी रसोई में बने हुए खाने का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझे भोग लगाने नहीं देती थी। मैं बहुत साहस करके अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी मुझे 2 पूड़ियाँ दे दो, आज घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, मैं सिर्फ चीनी और पूड़ी का ही अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। इतना मेरे कहते ही मेरी सासू माँ को गुस्सा आ जाता है। वो मुझसे कहती हैं, तू तो बर्तन धोने गई थी ना, बस हो गया तेरा काम, तुझको तो दिन भर लड्डू गोपाल ही दिखते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, मैं पूड़ियाँ बना दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तेरा काम करूँगी, और कोई ज़रूरत नहीं है पूड़ी बनाकर उस भगवान को भोग लगाने की, वो तो एक मूर्ति है, और जो भी देवी देवता मेरे मंदिर में विराजमान है मैंने उनकी पूजा कर ली है, उनको भोग लगा दिया है। तुम जैसी भिखारी घर की लड़की के भगवान के लिए मैं पूड़ी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बबीता जी कहती हैं, सासू माँ के इतने गंदे शब्द सुनकर मैं बिल्कुल ही चौंक गई थी। कैसे मेरे ठाकुर जी के लिए इतना कटु वचन कोई बोल सकता है। मुझे भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इतने कड़वे वचन सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने भी अपनी सासू माँ से कह दिया, मम्मी जी ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, स्वयं ठाकुर जी हैं, हमारे श्री हरि विष्णु के अवतार हैं ये। मैंने भी अपनी सासू माँ से कह दिया, आप मेरे साथ इतना बुरा करती हैं ना, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूँगी, पर मैं अपने ठाकुर जी के लिए बिल्कुल भी नहीं सह सकती। और आप मेरे ठाकुर जी के साथ इतनी बुरी बुरी यातनाएं करती हैं ना, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ आग बबूला हो गई और मेरे जीवन में वो घटना घटी जिसे सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है। मेरी सासू माँ गुस्से में आकर तेल भर के मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर फेंक देती हैं और 2 पूड़ियाँ भी गरम गरम मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर फेंकती हैं। इतना देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं दौड़ी दौड़ी अपने ठाकुर जी के पास जाती हूँ और रोते हुए कहती हूँ, मम्मी जी आपने ये क्या किया। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है, तेरे भगवान को पूड़ी खानी है ना, ये लो खूब गरम गरम पूड़ी खाओ। मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे तो प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर गरम गरम तेल के छींटे पड़े थे। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाती हूँ और अपने आंचल से लड्डू गोपाल के लगे हुए छींटे को साफ करती हूँ और मेरे आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पास में एक बाल्टी रखी थी, उसमें पानी था। मैंने उसी में ठाकुर जी को बिठा दिया और मैं अपनी मम्मी जी से कहती हूँ, मम्मी जी आपने क्या किया, आपने मेरे ठाकुर जी को जला दिया। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने लड्डू गोपाल को पानी से निकाल कर उनके शरीर पर मैंने बर्फ़ लगाया। उसके बाद मैंने चंदन का लेप लगाया। ये सब देख करके मेरी सासू माँ और ननद हंस रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चंदन का लेप लगाने के बाद मैं फिर से घर के काम करने के लिए चली जाती हूं, पर मन में मैं ठाकुर जी को भूलती ही नहीं थी कि ये क्या हो गया। उसी दिन मेरे हस्बैंड आते हैं। मैं अपने हस्बैंड को सारी बातें बताती हूँ। वो मुझसे कहते हैं मैं क्या करूँ। वो मेरी मम्मी है, मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। और मेरे हस्बैंड मुझसे कहते कि तुम चुप रहो, तुम कुछ भी मत कहना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकता और मैं अपने ठाकुर जी को रोज़ चंदन का लेप लगाती और उन्हें मिश्री का शरबत बना के पिलाती थी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। बबीता जी कहती हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में मैं ज़िंदा थी। वो कहती हैं कि मेरी सासू माँ कभी नहीं बदली। मैं अपने ठाकुर जी से हमेशा कहती थी कि हे प्रभु
आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है या जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है तो आप उनको अपने होने का साक्षात्कार करवाइएगा। बबीता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ कभी नहीं बदली, जैसी थी वैसी ही रहीं। आज से 1.5 वर्ष पहले मेरी सासू माँ को बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। बबीता जी कहती हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली, पर यह विधि का विधान है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। मेरी सासू माँ के गुजर जाने के बाद मेरे ससुर जी बिल्कुल ही बदल गए। अब सब घर में ठीक हो गया था, सब अच्छे से रहते थे। अब मेरे ससुर जी मुझे ताना नहीं मारते थे। अब जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए उनसे कुछ मंगाती थी तो वो ला कर देते थे। बबीता जी कहती हैं, मेरी शादी के 8 साल बाद मेरे घर खुशियाँ आई थी। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब भी मैं व्यस्त हो जाती हूँ तो मेरे ससुर जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो आप सभी को ये ठाकुर जी की सत्य घटना अगर दिल को छू गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।